हम बीस ज्ञान अकादमी में आपका पुनः स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष हिंदी 12 काव्यखंड के साथ। तो इसमें शुरू करते हैं। सुमित्रानंदन पंत की कविता है नौका विहार। नौका विहार में कुछ पद्यांश आपके समक्ष है। इनमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे हल किया जाए इसे मैं बताना चाहता हूँ। तो आइए, पहला है, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत सना रही बिचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृद मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों की पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। आगे है, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। ये पद्यांश है। अब इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप जान रहे हैं ये पद्यांश। सबसे पहले आप इसमें संकेत डालेंगे, चांदनी रात डॉट डॉट करके स्वप्न सघन तक। इसके बाद नंबर 1 पर लिखेंगे पद्यांश का शीर्षक। पद्यांश का शीर्षक होगा नौका विहार और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। दूसरा जो है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आप देख रहे हैं, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। इसकी व्याख्या लिखिए, गंगा तट पर शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंबित जल में झलक रहा। क्या झलक रहा है? काला कांकर राजभवन का प्रतिबिंब जल में झलक रहा है। वह प्रतिबिंब ऐसा लगता था मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा हो। सोया हो जल में, निश्चिंत होकर सो रहा हो, और उनकी झुकी पलकें तथा शांत मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हो। बस इतना ही व्याख्या। और इसमें तीसरा जो प्रश्न है, कवि नौका विहार हेतु किस समय प्रस्थान करते हैं? तो आप देख रहे हैं, कवि नौका विहार हेतु रात के प्रथम पहर में प्रस्थान करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है सबसे ऊपर कविता में, चांदनी रात का प्रथम पहर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है, रात में गंगा नदी की रेती की शोभा कैसे लग रही है? तो आप देखेंगे, रात में गंगा नदी की रेती की शोभा मोती की तरह चमक रही है। और 5वां प्रश्न है, छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर कैसी लग रही हैं? तो आप देख रहे हैं, छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर हंसनी के समान सुंदर लग रही हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कविता में, लघुतरण हंसनी सी सुंदर। कविता में लिखा है लघुतरण हंसनी सी सुंदर, लघुतरण हंसनी। तो आप क्या लिखेंगे इसके जवाब में? छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर हंसनी के समान सुंदर लग रही है। इसके बाद अगला देखते हैं, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार,
इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास। आगे, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। ये कविता है और सबसे पहले इसमें आप संकेत डालेंगे। संकेत में लिखेंगे ज्यों ज्यों, इसके बाद डॉट डॉट करके लिखेंगे अंत में अमरत्व दान। संकेत के बाद आप नंबर 1 पर इसमें जो पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप देख रहे हैं पद्यांश का शीर्षक नौका विहार। क्या डालेंगे? पद्यांश का शीर्षक नौका विहार और कवि का नाम सुमित्रा नंदन पन्नू। अब दूसरे नंबर पर जो इसमें प्रश्न है वह है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब आप यहाँ व्याख्या डालेंगे और व्याख्या कहाँ से कहाँ तक है? इस धारा सा ही जग का क्रम, इसको कायदे से पढ़िए। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। बस इतना ही लिखना है। तो आप व्याख्या लिखेंगे, कवि कहना चाह रहा है कि इस नदी की जलधारा के समान ही इस संसार का क्रम बना हुआ है। कहने का मतलब, जैसे नदी का जल आगे बढ़ जाता है तो उस स्थान को दूसरा जल आकर के ले लेता है, ठीक इसी तरह से एक मनुष्य जाता है तो दूसरा आ जाता है। इस प्रकार इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, उसकी गति और उसका संगम भी शाश्वत है। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। और इस संसार की गति कवि को किसके समान लगती है? तो यहाँ तीसरे के प्रश्न में इस संसार की गति कवि को नदी की जलधारा के समान लगती है। और जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न वह यह है कि गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लगते हैं? तो गंगा के दोनों किनारे कवि को दो बाहों के समान लगते हैं। आइए, और अंतिम में है कवि क्या भूल गया था? तो यहाँ लिखेंगे कवि अपना अस्तित्व ज्ञान भूल गया था। अर्थात कवि क्या है वही भूल गया था, क्योंकि यहाँ कविता में वो लिखे हैं अस्तित्व मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। तो क्या भूल गया? कवि अपना अस्तित्व ज्ञान ही भूल गया था। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको? अगर ज्ञानवर्धक है तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे। धन्यवाद।